नहीं, हमारे विशेष जो पत्रकार परिषद के मुद्दे थे वो ये था कि देवेंद्र फडणवीस जी 9 तारीख को मीरा भाईंदर में आ रहे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे मैदान में शाम को 4:30 बजे। तो आपके माध्यम से जनता से विनती करना चाहता हूँ कि भारी संख्या में उपस्थित रहे, ताकि देवेंद्र फडणवीस जी जनता के सामने इस मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट का उनका विज़न क्या है वो रख सके, इस शहर के लिए आने वाली योजनाएं क्या है, इस शहर को किस तरह से आगे ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सोच इस शहर के बारे में क्या है वो विचार वो रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो उनको सुन सके और आने वाले चुनाव तक वो बातें पहुंच सके। इसलिए आज की विशेष सभा रखी गई थी। प्रताप सरनाईक इस समय बौखलाए हुए फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें खुद दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, इसलिए इस तरह के अब कुछ नहीं मिल रहा तो अरे विकास की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, आपका विकास क्या है, हमारा विकास का एजेंडा क्या है, आप वो छोड़ के बार बार कर रहे। आप थोड़े दिन पहले मेरा बेटा जो अभी 4 दिन नहीं हुआ वो शौक से इसके अंदर आया और स्टूडेंट से आपने उनके ऊपर भी आरोप कर दिया। आपसे क्या उम्मीद करें, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग विकास नहीं चाहते, इसलिए आपका दिशा हीन करने के लिए। और रहा सवाल मेरे आरोप का, तो जितने आरोप थे मैं अभी किसी भी पद पे नहीं हूँ, महापालिका हमारी नहीं है और 2024 से मैं जनता के सामने अपनी बात रख के परीक्षा देके वापस इस शहर का विधायक बन के सेवा कर रहा हूँ। सर को मैं आपको कहता हूँ, इतनी राजनीति तो आप भी जानते हैं और आप भी समझते हैं कि महापौर 100% भाजपा का ही होगा। फिर समझिए 101% हमारी बहुमत की सत्ता आएगी, खाली सत्ता नहीं आएगी, बहुमत की आएगी। इसलिए अगर वो सपने देख रहे कि हमको कोई पूछेगा तो आपको कोई पूछने आने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाए। धन्यवाद। जय धुंधे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ठोक के बोल रहा हूँ, ठोक के। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी है, उनके मुंह से ऐसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति के ऊपर बोलना, इससे आज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हाथ हुई होगी कि ऐसे आरोप लगा रहे। सही मायने में तो एट्रोसिटी संजय धुंधे ने उन पर दाखिल करना चाहिए कि उनके बारे में इस तरह का आरोप प्रति आरोप कर रहे, ये गलत है। और वो उपायुक्त थे, रिटायर हो चुके, अब सेवा नहीं, अब वो क्या करे वो उनकी विचार है, उनकी सोच है। उदाहरण दे रहा हूँ, उनके यहाँ पे नाटा जी काम नहीं करे क्या, कुपन कमिश्नर उदाहरण दे रहा हूँ, वो उनके पार्टी में नहीं है क्या। बहुत जन जाते हैं। अभी आप देखिए ना, हमारे जो डीजी रह चुके सत्येंद्र क्या नाम उनका, सत्यपाल जी, वो रह चुके। ऐसे कितने लोग हैं, तो रिटायर होने के बाद उनकी चॉइस है, तो इतना भी उनको समझ नहीं आता है क्या। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई तो शिवसेना से है और कांग्रेस से है। हम तो भाजपा को लेके आएंगे, तो नहीं है तो भाजपा को उम्मीदवार को जिताओ, मेरे से लड़ते रहो, कोर्ट में मैदान में आओ, फाइटिंग करो, मारामारी करो, जो करें। भाजपा से तो फिर जीतने दो भाजपा को, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। भाजपा के नगर से जीतने दो, आप अपने विड्रॉ कर लो, सब बात खत्म हो जाएगी। आप पत्रकार विटनेस है क्या, हमने कभी भी इस तरह का अस्त्र गिरा के बात की क्या। पत्रकार विटनेस है हमारा, बताइए। मैं इतना व्यस्त हूँ अपने काम में, पार्टी के काम में, प्रचार प्रसार में, इन सब चीज़ों के लिए नहीं। उनके पास कुछ होता नहीं है प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए दिशा भूल करने के लिए जनता के सामने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। मैं जनता से कहूँगा, हम विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, हमें तो डेवलपमेंट की बातें करनी है।